A very good afternoon to everyone. I am Smita Panigrahi, and on behalf of the whole eTuition family, I welcome you all to today's class. eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. So I am teaching you Science for Class 8 and the chapter is Synthetic Fibers and Plastics. तो हम ऑलरेडी एक क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ने से पहले जो भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, उसका आज फिर से एक रिविजन करेंगे, ठीक है। आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर इट, ऑलराइट? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिवाइज करते हैं, ठीक है, चलो। सो मेरे को कोई बता सकता है व्हाट आर फाइबर्स? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, चलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स क्या है बताओ? व्हाट आर फाइबर्स? कैन एनीबडी आंसर व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ फाइबर? वी हैव ऑलरेडी रेड इट, ठीक है। सो व्हाट आर फाइबर्स? Fibers are long thread-like structures which are thin, and from fibers we make fabric. All right. और फाइबर से ही इंटरलॉकिंग पैटर्न से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है, ठीक है। ऑल राइट, फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। व्हाट आर दे? अब फाइबर्स दो प्रकार में डिविजन हुआ है, तो उन क्या क्या है, मतलब फाइबर्स टू टाइप्स हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स एज अ नेम सजेस्ट द फाइबर दैट इज obtained फ्रॉम नेचुरली किसी भी सोर्स से, नेचुरल सोर्स से जो obtain होता है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। उसके सोर्स मैंने बता दिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके ओके। द अदर नेम ऑफ कोकोनट फाइबर इज what fiber? Coir fiber. Okay, we obtain linen from flax plant. Asbestos is obtained from silicate mineral. And the last is give two examples of jute fiber. Give me two examples of jute fiber. Very easy. बताओ। सैक यूज होता है, ओके। और क्या हो सकता है बताओ मेरे को, कोई भी बता सकता है जूट फाइबर का क्या क्या एग्जाम्पल है? रोप यूज होता है, सैक यूज होता है, ठीक है। तो मैट्स यूज होते हैं, ओके, मैट्रेसेस में यूज होता है। तो ये सब जूट फाइबर से बना होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम नेचुरल फाइबर से हट के पढ़ेंगे, दैट इज वी विल गो ऑन अगेंस्ट अगेंस्ट द फ्लो हम जाएंगे, हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आज? फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स, सेकेंड पॉलीमर्स, third monomers, four types of synthetic fibers, and fifth is the advantage and disadvantages of synthetic fibers. Okay, these are the 5 points we are going to read. The first is synthetic fibers क्या होता है? Synthetic fibers are created by humans and are called man-made fibers or artificial fibers. तो synthetic fibers को man-made fibers भी बोलते हैं और artificial भी fibers भी बोलते हैं, क्योंकि ये laboratories या कंपनी जो manufacturing companies में कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, humans बनाते हैं, okay. Next point. Synthetic fiber is a chain of small chemical units joined together. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स को लेके बनता है। थर्ड पॉइंट इज ऑल सिंथेटिक फाइबर्स obtained from a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस में बनता है, 1 2 3 4 बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके, और उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, ओके, पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है पॉलिस्टर। जब भी हम परचेज करते हैं दुकान से कुछ, तो हमने पक्का देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है 100% कॉटन या फिर 99% कॉटन या रेयॉन, कुछ भी। तो उससे हमें पता चलता है कि ये मटेरियल किससे बना हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलिस्टर और ये रेयॉन है, ठीक है। तो हम इस सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स एंड ऑल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि सिंथेटिक फाइबर्स को मैनमेड फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हम बनाते हैं, ओके, दिस आर नॉट नेचुरल अकरिंग।
सेकेंड इज बहुत सारी सब यूनिट्स, छोटे सब यूनिट्स मिलके सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इट गोज नंबर ऑफ प्रोसेसेस से बनता है, ये बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिंथेटिक फाइबर के फॉर्मेशन में। एंड इसके जो ओरिजिन होता है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, हेंस इट इज कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी रीडिंग पॉलीमर्स। बताओ पहले पॉलीमर से क्या समझ आता है, व्हाट इज पॉलीमर? ओके, पॉली का मतलब क्या है, मर का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आता है या कोई भी वर्ड अगर तुम्हें गेस करना है मीनिंग, तो उसको ब्रेक कर देना इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपना जो मीनिंग है उसको गेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज पॉलीमर? Polymer is actually a Greek word, okay? It is of Greek origin. Poly का मतलब होता है many और मर का मतलब होता है यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। सो पॉलीमर का मतलब होता है many units. Second is a polymer is a large molecule which is a combination of many subunits. तो एक पॉलीमर जो होता है वो लार्ज यूनिट है, लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है चेन। हम जो चेन पहनते हैं, सपोज मोती की अगर आप माला पहनते हो तो बहुत छोटे छोटे वाइट बीड्स मिलके, बहुत सारे बीड्स मिलके एक चेन बनता है। सो चेन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीमर। थर्ड पॉइंट इज पॉलीमर्स कैन बी नेचुरली फाउंड और मे बी मैन मेड। तो ये नेचुरली भी मिलता है और मैन मेड भी मिलता है। नेचुरली कैसे होता है, जैसे कि हम कॉटन पहनते हैं, कॉटन एक पॉलीमर है किसका, सेल्यूलोज का। ठीक है, और सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से मिलता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलके सेल्यूलोज यानी कॉटन बनाते हैं। मैन मेड तो हम बनाते ही हैं, पता है हमें। ओके, नेक्स्ट इज अ पॉलीमर इज मेड फ्रॉम मेनी रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। यही जो पॉलीमर होता है जिसके स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स हैं, ये किसका मतलब, उस स्मॉल सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। ओके, सो इट इज नोन एज मोनोमर। सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटन, तो ग्लूकोज उसका क्या हो गया या सेल्यूलोज उसका क्या हो गया, मोनोमर हो गया। तो अगर आप जब चेन पहनते हो, मोती की माला पहनते हो, तो वो छोटा छोटा वाइट वाइट ए सिंगल पर्ल इज कॉल्ड एज मोनोमर। ओके, and the whole chain is called as polymer. Okay, next is the process of combining small monomers to form a large polymer is called as polymerization. तो बहुत सारे छोटे पॉलीमर्स, बहुत सारे छोटे मोनोमर्स मिलके जब एक पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, और उसके एग्जाम्पल है बहुत सारे पॉलीमर्स के, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, रेयॉन, पॉलीउल। ठीक है, पॉलीकॉट, बहुत सारा। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है जितना बुक में है, 4-5। ऑलराइट, तो समझ में आ गया। तो पॉलीमर्स क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट से बन के पॉलीमर बनता है। नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। और ये जो होता है, जो प्रोसेस अंडरगो करता है पॉलीमर्स बनने के लिए, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। दिस इज एक्चुअली द डायग्राम जो आपको दिख रहा है अभी, यही पॉलीमर्स होता है। इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऐसा दिखता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे एक पॉलीमर को, कपड़ा, तो वो ऐसे दिखेगा, बहुत सारे छोटे सब यूनिट से बनता है। ठीक है, और ये, अच्छा ये वाला जो है, दिस इज एक्चुअली मतलब यू कैन से एक आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड पॉलीमर है। ऑलराइट, सो दिस इज रेयॉन। चलो, नेक्स्ट इज, तो कितने टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। हमें ये चार ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये बेसिक चार ही चीज़ें हैं और हम चार चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है नीचे, ये एक्रिलिक है। ठीक है, हम इसका स्वेटर्स भी पहनते हैं, ऊल बहुत कॉस्टली आता है, तो मेनी टाइम्स आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक फाइबर होता है, वी ऑल्सो वेयर एक्रिलिक फाइबर। ओके, एक्रिलिक का भी हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं। ये वाला पॉलिस्टर है। मैनी टाइम्स तुमने देखा होगा मम्मी पॉलिस्टर साड़ियाँ पहनती हैं, है ना। सो पॉलिस्टर, दिस इज नाइलॉन। ओके, ये नाइलॉन है। नाइलॉन जो होता है चमकीला होता है, शाइनी होता है। ठीक है, और ये वाला दिस इज रेयॉन। ओके, सो दीज आर द 4 फाइबर्स दैट वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल। इसी का मैंने पिक्चर लगाया है, देखो कितना डिफरेंस है। पहला वाला एक्रिलिक है, दूसरा वाला पॉलिस्टर, तीसरा वाला नाइलॉन और चौथा रेयॉन। ओके, चलो, तो पहला पढ़ेंगे हम रेयॉन। फर्स्ट इज रेयॉन। So what is rayon? Rayon is also known as artificial silk.
ठीक है, तो रेयॉन का ये था कि 19th सेंचुरी में रेयॉन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये सिल्क का एक दूसरा ही रूप है, ठीक है, सिल्क जैसे दिखता है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिल्क, ओके, आर्टिफिशियली सिल्क मैन्युफैक्चर होती है। ऑलराइट, दिस इज obtained फ्रॉम वुड पल्प। ये कहाँ से मिलता है? वुड के पल्प से हम लोग मतलब रेयॉन ये करते हैं। दिस इज आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड, ये ऐसा ऐसा नहीं है कि naturally नहीं है, okay, so this is artificially made in the factory. All right, it's a substitute of silk actually, okay. Rayon fabric is soft, absorbent and comfortable. तो रेयॉन जो होता है वो सॉफ्ट है, ठीक है, पहनने में अच्छा लगता है, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओके, तुमने रेयॉन पहना होगा, मेजोरिटी हम कॉटन मतलब रेयॉन पहनते हैं, रेयॉन कॉटन मिला हुआ होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइक कॉटन जैसा ही लगता है या सिल्क जैसा ही लगता है, पता नहीं चलता हम लोग क्या पहन रहे हैं, रेयॉन पहन रहे हैं या तुमने काफ़ी दफ़ा देखा होगा टैग में लिखा होता है कि ये रेयॉन है कि कॉटन है कि सिल्क है क्या है, ठीक है। सो बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, ओके। नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू डाई इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। तो बहुत सारे कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, येलो, वॉट एवर, ओके, इट इज़ वेरी ईजी टू डाई इन द फैक्ट्रीज। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अगर रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो बेडशीट बनती है। हम जो बेडशीट्स डालते हैं वो कॉटन की पूरी नहीं होती है, इट्स नॉट अ प्योर कॉटन बेसिकली, इट इज़ मिक्सड विथ रेयॉन। तो रेयॉन और कॉटन अगर आप मिला देते हो तो जो हम बेडशीट यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रेयॉन और उल। रेयॉन और उल को अगर मिला देते हैं तो हम कारपेट डालते हैं। कारपेट क्या होता है? कारपेट आपने देखा होगा, क्या वो पूरा उल होता है? नहीं, उसमें रेयॉन मिला होता है और उल भी होता है, इसलिए सॉफ्ट लगता है ऊपर से, ठीक है, जो हम डाइनिंग एरिया स्पेसिंग में डालते हैं। और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेयॉन, ओके। इट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ लाइक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, एग्जैक्टली पूरा सिल्क नहीं होता, ठीक है, आर्टिफिशियली होता है। ऑल राइट, इट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ सिल्क एज आई टोल्ड, ठीक है। ये ड्रेसेस हैं रेयॉन के, ऐसे दिखते हैं, तुम्हें पहना होगा तो पहनते भी होगे, ओके, फाइन। ऑलराइट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड इज नाइलॉन, ठीक है, हम अभी नाइलॉन पढ़ने वाले हैं। तो नाइलॉन क्या है? नाइलॉन दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज obtained फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो ये जो है तीनों मिलाकर नाइलॉन बनता है, कोल से, वाटर, तो पेट्रोलियम एक पेट्रोल मतलब प्रोडक्ट है ना, कोल क्या है? नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट है। तो कोल, वाटर और एयर तीनों से मिल के हम एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइलॉन। तो ये डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ, ये इसीलिए आर्टिफिशियल है क्योंकि इसके तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो, मतलब जहाँ से मिलता है वो क्या है? कोल, वाटर और एयर, ये तो ऑलरेडी हमें नेचुरली मिल जाता है। लेकिन ये जो सिंथेसाइज होता है दैट इज टोटली मैन्युफैक्चर्ड इन दी फैक्ट्रीज, और उसका बहुत ही अलग प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स, ओके। यहाँ पे नेचुरल इन्वॉल्व होता है बट बेसिकली इट इज मेड इन फैक्ट्रीज, जो कि हम मेजॉरिटी ज़्यादातर नेचुरल फाइबर्स को अलग से बनाते हैं और इसका प्रोसेस अलग होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ओके। सो दीज आर मैन मेड, ये ह्यूमंस बनाए हैं, महान ह्यूमंस हमारे जैसे, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, दिस इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, पहला जो पूरा सिंथेटिक फाइबर है, ऑल राइट, ओके। नाइलॉन इज वेरी लश्चरस, बहुत चमकीला होता है नाइलॉन, ये देखो चमकीला है, जैसे कि पिक्चर में तुम्हें एक दिख रहा है। ईजी टू वॉश, धोने में बहुत आसानी होती है, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, लाइट है और उसके साथ पकड़ने में मतलब हल्का रहता है और इलास्टिसिटी उसकी अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज इट ड्राइज क्विकली एंड रिटेन्स इट्स शेप। तो बेसिकली ये होता है कि अगर आप नाइलॉन कपड़ा सुखा दो और एक कॉटन कपड़ा सुखा दो तो नाइलॉन जल्दी सूख जाता है, ठीक है, और ज़्यादा ऐसे जो फोल्डिंग्स आते हैं वो कॉटन में आता है, नाइलॉन में ज़्यादा फोल्डिंग नहीं आता है, ठीक है ना, तो उसको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसा रहता है। इट ड्राइज वेरी क्विकली एंड रिटेन्स इट्स शेप। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एग्जांपल्स? सीट बेल्ट्स हम जो पहनते हैं, स्लीपिंग बैग्स, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कर्टन, ropes for rock climbing, making parachutes and fishing net। सबसे अच्छा ये है कि नाइलॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे जब रॉक क्लाइंबिंग किया जाता है या पैराशूट्स में लोग जाते हैं तब उस टाइम पे नाइलॉन यूज़ होता है, बिकॉज उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है वो इवन स्टील वायर से भी इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इसीलिए वो यूज़ होता है ड्यूरिंग दैट ऑफ एडवेंचर। ये कुछ एग्जाम्पल, ये रोप है और ये सीट बेल्ट, ओके, ओके। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। अब ये पॉलिस्टर क्या होता है बताओ? पॉलिस्टर नाम से पता चल रहा है, तोड़ दो, पॉली मतलब मैनी, हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है। पॉलीमर में अब एस्टर क्या होता है? एस्टर इट्स ईस्टर, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर जो होता है तुमने देखा होगा, ईस्टर फ्रूट या फिर ईस्टर, मतलब ईस्टर का मतलब क्या होगा? केमिकली या आप केमिस्ट्री लैब में बहुत दफ़ा सुना होगा ईस्टर का मतलब, ठीक है। ईस्टर का मतलब होता है फ्रूट लाइक स्मेल, ठीक है, फ्रूट लाइक स्मेल होता है, इसीलिए इसका नाम है पॉली, पॉली ईस्टर। तो दो वर्ड, पॉली मतलब मैनी और ईस्टर का मतलब होता है बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स ऑफ ईस्टर से बनता ही है, दैट्स व्हाई इट इज पॉलिस्टर। और ईस्टर का एक्चुअली मतलब होता है कि इट गिव्स अ फ्रूट लाइक स्मेल। ऑलराइट, ओके। This is a type of synthetic fiber which is obtained from coal, water, air and petroleum. तो पहले वाला जो हम पढ़े थे वो क्या था? फर्स्ट टाइम जो पढ़े थे वो दैट इज कोल, वाटर, एयर से मिला था। क्या मिला था हमें? नाइलॉन। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिस्टर, पॉलिस्टर किससे बन रहा है? कोल, वाटर, एयर और उसके साथ साथ और एक पेट्रोलियम, ठीक है। Okay. Next is polyester is made from repeated units of chemical known as esters. तो esters का कैरेक्टरिस्टिक वही होता है, इट इज़ एक्चुअली इट गिव्स अ फ्रूट लाइक स्मेल। और लेटर ऑन जो भी है वो आप 11th स्टैंडर्ड में डिटेल्स में पढ़ोगे, पर इतना ही है कि पॉलिस्टर स्मॉल यूनिट्स ऑफ ईस्टर से बना होता है, ठीक है। पॉलिस्टर इज ईजी टू वॉश एंड इट रिमेन्स रिंकल फ्री, सेम एज नायलॉन, ठीक है। वो जल्दी सूख भी जाता है, रिंकल फ्री में रहता है, आयरन करने की ज़रूरत नहीं है और ड्रेस मटेरियल बनने में इट्स वेरी मच यूजफुल। ओके, पॉलिस्टर रिटेन्स इट्स शेप एंड रिमेन्स क्रिस्प, बिल्कुल सही रहता है, आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? रोप्स, नेट्स, रेन कोट, जैकेट्स एक्सेट्रा। तो जो जैकेट हम पहनते हैं वो भी पॉलिस्टर से बना होता है, ड्रेस भी पॉलिस्टर से बना होता है, नेट जाली होती है वो पॉलिस्टर की जाली होती है, आप जो मॉस्किटो नेट बांधते हो वो पॉलिस्टर का होता है, ठीक है। रोप वो भी पॉलिस्टर का है। ऑलराइट, ऐसे लिखा होता है, काफ़ी बार लिखा होता है वॉश इंसान मशीन वॉश मत करो या फिर ठंडा पानी से धो, ठीक है। ब्लीच नहीं करना, ब्लीच मतलब कलर करना, ओके। और बहुत सारी जगह में लिखा था ड्राई क्लीन, तो सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि आप कौन से फाइबर को कैसे धोगे, अदरवाइज़ ख़राब हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़, ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का। दुकान जाते हो तो देखा होगा कपड़ा ऐसा सजाया होता है अलग अलग कंपार्टमेंट में, है ना। ये जो है रेनकोट, रेनकोट पॉलिस्टर से बना होता है, दैट्स वाई इट इज़ वाटर रिपेलेंट, झड़ जाता है पानी, ऐसा नहीं कि मतलब लगा ही रहता है, ठीक है। कई कई दफ़ा लगा रहता है बट एक्चुअली पानी क्या होता है, अंदर थोड़ी एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता ना, रेपेलेंट होता है। पानी सब हमारे अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई वी वेयर इट ड्यूरिंग रेनी सीजन। अभी रेनी सीजन चल रहा है करेंटली, पर यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज आर सम डायग्राम्स। ये क्या है? बॉटल है। बॉटल क्या है मेरे को कोई बता सकता है? व्हाट इज़ बॉटल? ये बैग है प्रॉपर, ये तो पूरा कॉटन बैग नहीं, कुछ मिला जुला है। और ये कंबल है ना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं है क्या। पॉलिस्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, रूफ वगैरह। टेरिलिन, टेरिलिन एक टाइप ऑफ पॉलिस्टर है, इट्स अ वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो पीईटी। व्हाट इज पीईटी? पॉलीथिल, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, ओके। बोलो, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, ओके। तो इसका क्या बनता है? पीईटी के बॉटल्स बनते हैं, जो भी हम वाटर बॉटल यूज़ करते हैं वो किसका बना हुआ होता है? वो पीईटी बॉटल्स, नीचे लिखा हुआ होता है, देखना किसी का भी आप यूज़ कर रहे हो, मिल्टन का या और, तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है पीईटी बॉटल्स, ठीक है। वो 1 2 3 4 कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो रिसाइक्लेबल के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बॉटल्स हो गया, उसके बाद यूटेंसिल्स। तो ये जो हम लोग मतलब टिफ़िन बॉक्स एंड ऑल होता है वो भी पीईटी के प्लास्टिक से बना होता है, इट्स अ टाइप ऑफ, बेसिकली इट इज़ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ओके। सो इट इज़ अ पीईटी बोलते हैं पॉलिस्टर। नेक्स्ट इज फिल्म्स, बहुत सारे मतलब पतला पतला ऐसे होता है, काला काला, वो भी मतलब क्या बना होता है? पीईटी से बना हुआ होता है। ऑलराइट, वायर्स जो होता है, वायर जो हमारे घर में वायर्स होते हैं वो भी पीईटी से बने होते हैं, दैट्स वाई डोंट कैच फायर, ठीक है। पता होगा एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है ना, वही है, जल्दी से आग नहीं लगता है इसमें, वही बेनिफिट है इसका, ओके। नेक्स्ट पॉलीकॉट क्या होता है? पॉलीकॉट नाम तो फिर से तोड़ सकते हो, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, ऐसा नहीं कि पॉली मतलब मैनी और कॉट मतलब कॉटन निकाल दोगे, नहीं। यहाँ पे ऐसा तो मैम ने बोला था कि तोड़ते हैं तो मीनिंग निकल जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पॉलीकॉट का मतलब होता है
पॉलिस्टर, क्योंकि इट इज़ एन एग्जाम्पल, पॉलिस्टर का एक एग्जाम्पल पॉलीकॉट है, तो तुम समझ जाओगे कि पॉलिस्टर है और पॉलिस्टर और कॉटन को मिलके पॉलीकॉट बन रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरेज कंटेनर जो हमारा होता है, ठीक है, स्टोरेज कंटेनर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ कॉस्मेटिक रखते हो, जैसे कि छोटा सा मतलब डिब्बा रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कॉटन से और पॉलिस्टर दोनों का बैग होता है, वो ऐसे चेन लगा हुआ होता है, ठीक है, सबके पास होगा, मेरे पास भी है। तो दैट इज पॉलिस्टर प्लस कॉटन, तो ये दैट इज स्टोरेज कंटेनर। ओके, स्टोरेज कंटेनर कपड़े बनने में यूज होता है। ओके, तो एवरी फाइबर, अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो आप आराम से लिख सकते हो कि इट इज यूज टू मेक ड्रेसेस। ठीक है, तो एक मार तो कंफर्म है, ऐसा नहीं कि कुछ याद नहीं आ रहा है एकदम ब्लैंक हो जाना एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीवूल, अगेन पॉलिस्टर प्लस वूल। बेसिकली अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो सीधा लिख देना फर्स्ट पॉइंट पे आंख बंद करके, इट इज़ यूज टू मेक ड्रेसेस। ठीक है, चलो, तो ये उसका एग्जाम्पल है, दिस इज बॉटल, पीटी बॉटल, हम पानी पीते हैं इससे। नेक्स्ट वाला जो है बैग है। ठीक है, ये जो बैग है वो क्या है बताओ, ये बैग जो हमारा है वो वाला क्या है, पूरा कॉटन बैग नहीं है, दिस इज अ पॉलीकॉट बैग। ठीक है, पॉलिस्टर और कॉटन का बैग है, और ये वाला जो है ये पॉली ऊल है। ओके, सो कंबल वगैरह बनने में या ड्रेसेस वगैरह स्वेटर्स में भी इट्स यूज्ड, सो मेनी थिंग्स आर यूज्ड। सी कितना सारा चीज़ बन रहा है, ऊल खुद यूज़ हो रहा है, पॉली ऊल यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे जाके देखोगे एक्रिलिक यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंथेटिक ऊल। आगे बढ़ेंगे, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, चलो फिर पढ़ते हैं आगे। एक्रिलिक लास्ट पॉइंट है, एक्रिलिक लास्ट टॉपिक, पढ़ते हैं। एक्रिलिक इज उल लाइक फाइबर। ठीक है, ये उल की तरह ही दिखने में है, इट हैज सेम रिजेम्बलेंस एज अ ऊल। ओके, जो नेचुरल फाइबर है, एक्सपेंसिव नहीं होता, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, दैट्स वाई इट इज़ अफोर्डेबल, इसको खरीद सकते हैं। ऊल जो होता है एट अ रेट वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू एक्रिलिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज अवेलेबल इन मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में इजीली। एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर का मेन पॉइंट ये होता है कि बहुत अच्छे से डाई हो जाता है इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल, तो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और कंफर्टेबल, पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, इट्स वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज दिस इज द पिक्चर। ठीक है, एक्रिलिक ऐसा दिखता है, देखो। ठीक है, उल की तरह ही दिखता है, एकदम उल जैसा ही दिखता है। ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको, तुम भी पहनते होंगे, सारा थोड़ी पूरा प्योर उल का नहीं पहनते हैं ना, कुछ होता है जो ऐसे मिक्स में पहनते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता उल जितना, ज़्यादा स्वेटर्स, उल के स्वेटर्स जो प्योर उल के स्वेटर्स जो आते हैं वो जितना कॉस्टली रहता है एज कम्पेयर टू इट, दिस इज़ नॉट दैट कॉस्टली। ओके, इट इज़ अफोर्डेबल टू लॉट ऑफ पीपल्स। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो दुनिया में आती है उसका एडवांटेज भी होता है और उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे एडवांटेज क्या है, उसके बाद जानेंगे कि उसका क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब इंसान ने बनाया तो एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज तो बहुत सारा होगा। ठीक है, तो देखते हैं एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल एंड डू नॉट रिंकल ईजिली। जैसे कि हमने नायलॉन में देखा, पॉलिस्टर में देखा, हम क्या करते हैं उसको अगर सुखा रहे हैं तो आराम से ड्यूरेबल, मतलब आराम से ड्राई हो जा रहा है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग होती है वो, और रिंकल ईजिली नहीं होता, ज़्यादातर हमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द ड्राई अप वेरी क्विकली। तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कॉटन ले सकते हो। ठीक है, 2 मग्स ले जाओ, एक कॉटन, एक मग में आप कॉटन को मतलब डुबा दो, और क्या बोलते हैं मग में, और एक मग में आप सिंथेटिक फाइबर में से किसी को आप डुबा दो, उसके बाद निकालो, देखो वाटर चेक करो, लेवल जो होता है मग्स में उसको चेक करो। तो क्या करोगे, जब कॉटन का देखोगे उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा, मतलब आपके मग में कम पानी बचा होगा क्योंकि कॉटन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। बट एट द सेम टाइम आपका जो पर्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन, नायलॉन, आपने जो भी लिया होगा, वो जो होगा कम पानी एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत कम रहता है। ओके, इट इज दीज आर रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, चीप होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं है, इजी टू मेंटेन, कुछ भी आयरन वायरन करने का झमेला ही नहीं है भाई लाइफ में। कॉटन क्या होता है, धो दो एक बार, उसके बाद उसका आयरन करते रहो।
द इलास्टिक एंड कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड आउट, तो ये इलास्टिसिटी भी उसकी अच्छी रहती है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन सस्टेन द हैवी लोड, और बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके नाइलॉन नाइलॉन का रोप्स होता है, दे आर इवन स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ स्टील वायर, सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड बाय द रॉक क्लाइंबर्स, ओके। नेक्स्ट इज दे आर सॉफ्ट एंड हेल्स यूज्ड इन क्लोथिंग मटेरियल, और सॉफ्ट रहता है, दैट्स व्हाई कपड़ा बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब इतने एडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, क्या क्या है, ड्राई जल्दी हो जाता है, ड्यूरेबल है, कंफर्टेबल है, मेंटेन करना इजी है, आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चीपर मैंने बता दिया, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, नेचुरल से सस्ता रहता है, ओके। ओके, अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, कोई तो डिसएडवांटेज भी तो होगा ना, इंसान ने बनाया जैसे कि मैंने बताया, तो डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है, नहीं ज़्यादा नहीं है बट है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, तो ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या देख रहे हो आप, कि नाइलॉन या रेयॉन जब आप पानी में डुबा रहे हो वो ज़्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो जल मतलब इसी वजह से हम लोग इसको मतलब समर में नहीं पहन पाते हैं, अच्छा नहीं लगता है पहनने में, दैट्स वाई वी प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ दिस सिंथेटिक। पहन भी लिया तो ज़्यादा टाइम नहीं पहनना होता है, तकलीफ होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, नॉट कंफर्टेबल, ओके, ड्यूरिंग समर्स बिकॉज इट डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। एक सिंथेटिक फाइबर कैन बी इफेक्टेड इफ वॉश्ड यूजिंग हॉट वाटर, हो सकता है कि अगर आप गर्म पानी से धोते हो तो वो श्रिंक हो जाता है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, लिखा होता है वो जो जब भी आप परचेज करते हो कि इसको वार्म वाटर से नहीं धोना है, अदरवाइज ये श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल वॉशिंग इट। नेक्स्ट इज दे कैन कैच फायर ईजिली, बहुत जल्दी आग लग सकती है, पिक्चर में दिख रहा है बहुत ही जल्दी आग लग सकती है, ठीक है, नेचुरल फाइबर में नहीं लगता है इतना जल्दी आग। एंड नेक्स्ट इज दे मेल्ट ईजिली एंड स्टिक टू द बॉडी, काफ़ी सारा न्यूज़ सुना होगा तुम लोगों ने, जब भी ऐसा होता है कि जल के कोई मर गया तो बेसिकली होता क्या है कि आग लग जाता है, तो वो सिंथेटिक ड्रेस पॉलिस्टर रेयॉन नाइलॉन का अगर साड़ी एंड ऑल पहन रहे होंगे तो क्या होता है कि उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक तो जल्दी आग लग जाता है, प्लस वो जो होता है जो आपका सिंथेटिक फाइबर वो बॉडी में जो होता है स्टिक हो जाता है, ठीक है, और लेकिन कॉटन ऐसा नहीं होता है, तो दैट्स वाई इट कैन एक्चुअली ईजिली कैच फायर एंड स्टिक टू आवर ह्यूमन बॉडी विच इज़ वेरी डेंजरस। इसी वजह से जब आप किचन में काम कर रहे हो या फिर पूजा पाठ कर रहे हो तो दैट्स वाई चांसेस ज़्यादा रहते हैं आग वाग लगने के, तो ये नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक को अवॉइड करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल पहनो। तो हमने इतना पढ़ा, ये सेकंड वाला तो तुमने देखा नायलॉन क्लॉथ बर्निंग में ऐसा हो जाता है और आग लगने से ऐसा हो जाता है, देखा होगा काफ़ी दफ़ा, ठीक है, सीरियल में भी देखा होगा, देखते हो तो, मैं नहीं देखती हूँ सीरियल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या पढ़ा हमने, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ठीक है, हमें पता है सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या क्या है, मेड अप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, तो ये थोड़ा मतलब नेचुरल से हट के है, नेचुरल तुम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है, तो फॉर यू इट वाज इजी, बट सिंथेटिक आपके लिए नया चैप्टर है, तो मेक श्योर यू गो टू यू होम और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप अपने अपने खुद के नोट्स बनाओ और उसको अच्छे से फिर से रिवाइज करो, ठीक है, सो दैट आप फिर से भूल ना जाओ, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, हमने 4 सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा बताओ, नाइलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, तो इन चारों के बारे में इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं और ये कैसे दिखता है ये याद रखना बस, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि आप कुछ भी चीज़ अगर कंपैरेटिव करके पढ़ोगे ना, कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। फॉर एग्जांपल आप एक चार्ट बना सकते हो, ठीक है, एक तरफ लिख सकते हो नायलॉन, फिर रेयॉन, फिर एक्रिलिक, फिर पॉलिस्टर, और उसको एक कंपैरिजन चार्ट में अगर आप खुद पढ़ लेते हो ना, दैट इट इज़ ईजी फॉर यू, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ पर अब आप जब पढ़ोगे फॉर यू इट शुड बी ईजी, तो डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स, ओके, नोट मेकिंग इज़ वेरी एसेंशियल, सो अपना खुद से एक क्रिस्प नोट रखो, सो बिफोर द एग्जामिनेशन ऐसा नहीं कि पूरा बुक पलटाओ, बस वो इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ो, पॉइंट्स याद रह गए, लिख के आ जाओ अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो क्या करोगे, कंपैरेटिवली आप पढ़ो ताकि आपको हर एक पॉइंट याद रह जाए कि हाँ इसमें वाटर रिटेनिंग अच्छा है, इसमें अब्जॉर्प्शन अच्छा है, ठीक है, ये जल्दी सूख जाता है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे करके आप अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा।
नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल फाइबर्स, आई बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, ओके। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में विल हैव अ डिफरेंशिएशन चार्ट, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे कि नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको पता है नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, जस्ट आपको एक चार्ट बनाना है, 5 पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, दैट्स इट, ठीक है। इट्स वेरी इजी। सो नेक्स्ट क्लास आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, सो यू टेक इट एज अ होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए कि आप डिफ्रेंशिएट करके लाना नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। 5 पॉइंट्स विथ 1 एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल्स आई गेस, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन, आई होप यू गाइज लाइक इट, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ऐप से जाके भी आप पढ़ सकते हो। एंड next class mein I'll be asking you questions, so make sure that you'll read it, okay। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, okay। Until then, see you next class, keep smiling guys, bye।